सुबह जब भी झाड़ू लगाइए तो जब शुरुआत करेंगे तो आपको कि झाड़ू मान लीजिए कचरा हम लगाते लगाते बाहर जा रहे हैं, आपको करके मैं दिखा रही हूँ कि आप लोग को और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सुबह सुबह हमें कौन से एक कार्य करनी है जिससे कि हमारे घर में जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो वो कौन सा कार्य है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और जानेंगे कि नए घर में जब हम जाते हैं तो क्या हमें पुरानी झाड़ू लेकर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, झाड़ू किस दिन खरीदे, झाड़ू किस दिन फेंके, बहुत सारे महत्वपूर्ण नियम आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हम महिलाएं जो हैं अपने घर की लक्ष्मियां जो हैं, अगर सही बात है अच्छे कर्म करेंगे ना तो आज नहीं तो कल तो हमारे घर को ऊंचाइयों पर जाना ही है। ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए। अगर हम महिलाएं सच में अगर ठान लेते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो हमें रोक सकती है आगे बढ़ने से। तो जीवन में सुबह सुबह सबसे पहले उठकर हमें क्या करनी है, ये सबसे पहले आपको बता दूं कि जीवन में हमारे घर में कभी गरीबी ना आए तो झाड़ू लगाना, जो कि सबको मालूम है। सो उठ के सबसे पहले हमें झाड़ू लगानी है। झाड़ू तो लगानी ही है, झाड़ू लगाने के साथ साथ कौन से दो बात हमें ध्यान रखनी है। जब झाड़ू की शुरुआत आप कीजिए तो आपका जो फेस है, चेहरा है, भगवान का तो नाम लेना है। सो के उठ के अपना फेस पोंछ के देख के प्रणाम करके और उसके आगे हमें झाड़ू ही उठानी है। झाड़ू को भी इधर उधर ना रखें, झाड़ू को आपको इधर उधर नहीं रखनी है। क्योंकि ये ना कि घर में घुस रहे हैं तो झाड़ू दिख रहा है, घर से जा रहे हैं तो झाड़ू दिख रहा है, थोड़ा छुपा कर रखें। और झाड़ू को मैं तो अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, कभी खड़ा ना रखें। झाड़ू को खड़ा रखने से भी हमारे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि नहीं होती। दूसरे में हमारे ऊपर ना जैसे शत्रु सवार रहते हैं, तो कभी भी झाड़ू को लिटा कर रखें। और सुबह उठ के आपको झाड़ू लगानी है। तो झाड़ू लगाने के साथ ध्यान क्या रखनी है कि आप किस दिशा से झाड़ू लगा रही हैं। ऐसा ना हो कि सबसे पहले उठते ही हम दक्षिण दिशा में ही झाड़ू लगाने लगें, क्योंकि कई ऐसे रूम, हॉल, किचन का मुंह जो है हमारा दक्षिण की तरफ ही होता है। तो भूल कर भी दक्षिण दिशा, जैसे ना देखिए दक्षिण दिशा क्यों अशुभ माना जाता है कि मरे हुए जो हमारे पूर्वज हैं ना, जब तक हमारा घर परिवार के भले ही हमारे कितने भी अपने क्यों ना हो, मरने के बाद जब तक वो जीवित रहते हैं तभी तक वो हमारा हित चाहते हैं। मरने के बाद कोई हमारा हित नहीं चाहता। तो इसलिए दक्षिण दिशा को बड़ा ही अशुभ माना गया है। वो श्रृंगार करने के लिए है, वो पूजा पाठ के लिए हो, या वो आप लोग पूछ रहे थे श्रृंगार की चीज़ें क्या दक्षिण दिशा के तरफ रख सकते हो, क्यों रखना, मत रखिए ना। पूर्वज हैं, देखिए वो हमारे मरने के बाद, मृत्यु के बाद वो लोग हमारे शत्रु जैसे हो जाते हैं। उनकी तस्वीरें भी हमें सामने नहीं रखनी चाहिए, न पूजा करनी चाहिए। अगर रखनी भी है तो दक्षिण के दीवार पे आपको लगा कर रखनी चाहिए, ऐसे तो ना रखे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, जब तक आदमी जीवित रहता है तभी तक आपका हित चाहता है। तो दक्षिण दिशा को बड़ा ही अशुभ माना गया है। तो आपको कोई भी कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके नहीं करनी है। तो झाड़ू की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण की तरफ से ना करें। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। दूसरी बात क्या है जो सुबह उठकर हम सभी महिलाओं को करनी है कि जब झाड़ू, देखिए समय नहीं रहता है तो डीप क्लीन मत कीजिए, बस थोड़ा बहुत हर रूम से छुआ लीजिए, थोड़ा थोड़ा कचरा निकाल लीजिए। काम वाली भी आती है तो भी आप अपने घर की जो नियम है, घर की वृद्धि के लिए जो नियम हमें करना है, सुख समृद्धि के लिए, वो प्रत्येक महिला को करनी है। ऐसा नहीं है कि काम वाली 8 बजे आएगी, 9 बजे आएगी, 10 बजे आएगी तब उसके बाद हम अपना मतलब वो घर में झाड़ू डालेगी ना। आप अपने हाथों से नियम आपको कर लेनी है। हर रूम में झाड़ू छुआ दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना है। और जो अपने हाथों से करती हैं वो आराम से क्लीनिंग कीजिएगा, लेकिन सुबह का झाड़ू सूर्योदय से पूर्व। ठीक है, तो झाड़ू लगा के जब आप मेन गेट पे जा रही हैं तो क्या करना है, जो देखिए सुबह जब भी झाड़ू लगाइए तो जब शुरुआत करेंगे
तो आपको ध्यान रखनी है कि हमारा झाड़ू जो है दक्षिण दिशा की तरफ से कभी ना लगाएं, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। ये ना कि सुबह उठ के जैसे झाड़ू शुरुआत करें और दिशा क्या है आपका दक्षिण है, इस प्रकार से आपको नहीं लगानी है। दिशा को मुड़ जाइए, किधर से भी आपको लगानी है, मतलब जो दिशा आपका सही है उसी डायरेक्शन में आपको झाड़ू शुरुआत करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि झाड़ू मान लीजिए कचरा हम लगाते लगाते बाहर जा रहे हैं, आपको करके मैं दिखा रही हूँ कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ऐसे जैसे मैं झाड़ू लगा के अपने मेन गेट पे आ गई, ठीक है। यहाँ झाड़ू जब मैं लगा ली तो इस कचरा को हमें क्या करनी है, इस कचरा को जैसे मैं मान लीजिए इसमें उठा ली, देखिए आप लोग के लिए करके मैं दिखा रही हूँ। और ये कचरा जब मैं उठा ली तो इस कचरा को हमें फिर घर में लेके नहीं जानी है वापस, ठीक है। आप हाथ में एक पेपर लेके आइए या पॉलीथीन लेके आइए, डस्टबिन में इसको डालने मत जाइए। इतना ही कचरा जो घर झाड़ के निकाले हैं इसको बाहर रख दीजिए। भले डस्टबिन आप थोड़ा सा लेट ही बाहर रखिएगा, जब अपना ब्रेकफास्ट का भी कचरा डाल लीजिएगा या और भी, लेकिन ये घर का निकाला हुआ कचरा कभी भी आपको घर के अंदर वापस नहीं ले जानी है, ठीक है। तो इसको आप इसमें रैप करके लपेट के या पॉलीथीन में किसी भी चीज़ में जिसमें आप फेंकती हैं और लपेट के ना इस चीज़ को जैसे कचरा में उठा ली तो इसको लेकर हमें घर में फिर वापस नहीं जानी है, हमें घर के बाहर रख कर ही अंदर जानी है, ठीक है। डस्टबिन का कचरा आप कभी भी रखें ले जाकर, लेकिन ये झाड़ू लगाया हुआ कचरा हमें बाहर रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया। निगेटिविटी जो है हमारे घर से बाहर निकालनी है, उसको अंदर वापस लेके मत आइएगा कि डस्टबिन में डाल दें। लीजिए कई आदमी बोलते हैं कुत्ता बिल्ली बाहर फाड़ देते हैं दीदी रखने से, ठीक है उसको मत रखिए। लेकिन जो आपके घर में, ऐसे तो नियम है कि उस कचरा को सुबह ही निकाल दो, जब कचरा वाला आएगा तो ले जाएगा, या जहाँ आप फेंकती हैं वहाँ फेंकिएगा। लेकिन ये अगर नहीं निकाल सकती तो जो झाड़ू लगा के थोड़ा सा ही कचरा निकल रहा है उस कचरा को पेपर में लपेट के, पन्नी में लपेट के आपको बाहर रख देनी चाहिए, घर में लेकर वापस नहीं आनी चाहिए। अगर ये कार्य आप करते हैं ना तो जीवन में कभी गरीबी आपके घर में नहीं आएगी, ठीक है। आज नहीं तो कल, देखिए ऐसा नहीं है कि आज ही हम सब विधि कर रहे हैं तो कल से हम बहुत अधिक हमारे घर में सुख समृद्धि बहुत धन दौलत गिरने लगेगा ना। महिलाओं के अच्छे अच्छे नियम और लक्षण से ही घर को आगे जाना है, घर में बढ़ोतरी होनी है, सुख समृद्धि आने वाली है। तो इसलिए आपको अपना कार्य खुद करनी है। काम वाली तो काम वाली है, जब आएगी तो करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बर्तन आप लोग कहते हैं कि दीदी हम कैसे धोएं, हमारे घर काम वाले, ठीक है पानी से तो खंगाल के रख ही सकती हैं। निगेटिव जो ऊर्जा है वो हमारे घर में उत्पन्न नहीं होगी, पैदा नहीं होगी। तो कम से कम जूठे बर्तन को अगर नहीं शाम को आप धो रही हैं, कुछ बीमारी है, आप लाचार हैं, तो खंगाल के तो रख दीजिए पानी से केवल। तो इस प्रकार से आपको करनी है, ठीक है। आगे चलिए जान लेते हैं कि झाड़ू हमें किस दिन खरीदनी चाहिए। तो देखिए झाड़ू आपको रविवार और मंगलवार को कभी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर गलती से खरीद भी लिए हैं तो उस दिन इस्तेमाल करने के लिए पहले दिन ना निकालें। ऐसे तो झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं, लेकिन फिर भी झाड़ू को न पैर लगाया जाता है, ना कहीं देख कर जाते हैं, ना कहीं ऐसे जगह रखते हैं कि नज़र पड़े और वो पैर से लग जाए तुरंत हम प्रणाम करते हैं। झाड़ू आपको रविवार और मंगलवार को कभी नहीं खरीदनी है, कदापि नहीं खरीदनी है, एकदम ध्यान रखिएगा। और झाड़ू जो है शनिवार के दिन आप फेंक सकते हैं। पूछते हैं ना आप लोग कि पुराना झाड़ू कब हम फेंकें, तो ऐसे तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ, फिर भी आप लोग पूछते हैं कि दीदी नहीं मिल रहा है, लिंक नहीं है, तो सोची कि आज बता दूँ। जो नए मेरी बहनी है, नए सब्सक्राइबर हैं, उनको नहीं मिल रहा है। तो झाड़ू आप शनिवार के दिन अपने घर के कूड़ा कचरा झाड़ू, जैसे ये जो आते हैं ना बेचने वाले कबाड़ी वाले, सब चीज़ आप शनिवार को निकाल सकती हैं, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। गुरुवार को कभी कुछ ना फेंकें, गुरुवार को कबाड़ी ना निकालें, ना गुरुवार को साफ़ सफाई अधिक करें, लेकिन शनिवार के दिन आप हर कबाड़ी बाहर बेच सकती हैं। लोहा वगैरह नहीं बेचा जाता है शनिवार के दिन, लोहे की चीज़ें न खरीदनी चाहिए न बेचनी चाहिए, ठीक है। लोहे का कढ़ाई वगैरह अगर आपको ख़रीदनी है तो आप शनिवार को ना खरीदें, आप रविवार मंगलवार को भी ना खरीदें, बाकी दिन आप खरीद सकते हैं। तो ये भी हो गया। और अगली चीज़ क्या है कि नए घर में जब आप जा रहे हैं तो क्या पुराना झाड़ू ले जा सकते हैं। तो देखिए अगर आप अपने घर में गृह प्रवेश करके नए घर में जा रहे हैं तो नए घर में पुराना झाड़ू लेकर मत जाइए। तो आप लोग कहते हैं दीदी किसको दे दे, किसी को अपने हाथों से अपना झाड़ू ना दें, क्योंकि अपना झाड़ू देना मतलब अपनी लक्ष्मी को आप किसी को दे रहे हैं।
तो कभी अपनी पुरानी झाड़ू, पुराना लैंप, पुराना लालटेन, जो कि आजकल के ज़माना में तो ऐसे ही नहीं चल रहा है, लेकिन अपने हाथों से किसी को नहीं देनी चाहिए। आप जिस घर में रहती हैं ना, वहीं छोड़ दीजिए। जिसको लेना होगा वो लेकर चला जाएगा, फेंकना होगा फेंक देगा। आप अपने हाथों से ये गलती ना करें, किसी को दे नहीं। आपके जाने के बाद कोई ले लेगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, उसका दोष नहीं लगेगा, ठीक है। तो और नए घर में कभी पुराना झाड़ू लेकर ना जाए, कभी ना लेकर जाएं, छोड़ के जाएं। लेकिन मान लीजिए अगर ट्रांसफ़र आप जा रही हैं, बार बार मतलब घर बदल रही हैं, रेंट पे रहती हैं, तो कितना झाड़ू हम खरीदेंगे, कितना झाड़ू हम फेंकेंगे, तब आप अपना झाड़ू लेकर जा सकती हैं। लेकिन नया घर में पुराना झाड़ू लेकर ना जाएं। समझ में आ गया पूरी बात? इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फेंकने का है तो वो भी मैं बता दी कि अपने हाथों से ना फेंकें। शनिवार है तो फेंक सकते हैं, लेकिन और कोई दिन हो तो झाड़ू को घर में ही छोड़ दीजिए, किसी को दीजिए मत। जिसको लेना होगा बाद में पीछे से क्या करेगा आपको तो नहीं पता चलेगा। तो ये भी हो गई झाड़ू की, जो आप लोग के मन में बहुत सारे संदेह चलते हैं, तो मैं सोची कि मेरी बहनों को बता दूं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदा जाता है, जो कि आप लोग को मालूम है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की हम पूजा करते हैं और झाड़ू उस दिन खरीदना बेहद शुभ माना गया है। वो कांटा झाड़ू हो, मतलब सीक वाली, या वो फूल झाड़ू हो। और पूछते हैं आप लोग कि 2-4 झाड़ू एक साथ रख सकते हैं? तो देखिए, बहुत अधिक पुराना झाड़ू हो गया तो 2-4 झाड़ू घर में ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। 2 है तो चलेगा, लेकिन टूटे टूटे झाड़ू 2-4 हम घर में रख लिए वो भी सही नहीं है। लेकिन कांटा झाड़ू हो, 1-2 फूल झाड़ू हो तो साथ में आप लिटा कर रख सकते हैं। कहीं ऐसा जगह बनाइए ना, हम महिलाएं तो चाहें तो क्या ना जुगाड़ कर देंगे। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखनी है। तो यही सब झाड़ू के नियम कानून थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।